तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इजराइल वैकेंसी के बारे में कि इजराइल की वैकेंसी वाकई में आएगी या नहीं आएगी। आखिर इजराइल वैकेंसी का वेट करें लोग, जो लोग सेलेक्टेड हैं पहले के, वो क्या करें, आखिर वैकेंसी का वेट करें या नहीं करें, और वैकेंसी सरकारी माध्यम से होने के कितने चांस है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और बात करेंगे दोस्तों यूएई की जो वैकेंसी रोजगार संगम पे चल रही है, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। बहुत सारे लोग इसमें प्रोफाइल बना लिए हैं लेकिन फिर भी वो आवेदन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनको नॉट एलिजिबल बताया जा रहा है कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है, जो चीज़ें हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रोफाइल में भरी है, तो बहुत सारी वैकेंसीज़ के लिए नॉट कह सकते हैं एप्लीकेबल है, मतलब उसके लिए वो योग्य नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। और सिर्फ जो है कि हेल्पर जो है, सिविल हेल्पर की जो वैकेंसी है, उसमें सारे लोगों के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और स्पेशल होने वाली है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी वीडियो बने मेरी तरफ से उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और बहुत सारी स्पेशल जानकारी मैं मेम्बर्स के लिए डालता रहता हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं पहले रोजगार संगम की जो वैकेंसी चली करंट में, क्योंकि इसमें जो है कि बहुत सारे लोग आवेदन करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग परेशान भी हैं क्योंकि इसमें जो है कि अप्लाई करने का जो ऑप्शन बहुत सारे लोगों को नहीं आ रहा है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग तो प्रोफाइल ही नहीं बनाए हैं, लेकिन जो प्रोफाइल बना लिए उनका भी बहुत सारा कमेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आपको पहले बता दूं कि अगर आपने प्रोफाइल बना लिया है, यूएई की वैकेंसी अप्लाई करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, आप लॉगिन करके पेज को ओपन करके ओवरसीज जॉब में जा रहे हैं, फिर भी आप वैकेंसी ओपन करने के बाद अप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ में फ्रेशर टू 8 ईयर एक्सपीरियंस या ऐसे करके जो है कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कि उसमें अप्लाई कर दें, लेकिन फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो है कि घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है, अपनी प्रोफाइल को एडिट करना है। आपको पता है कि उसमें एडिट का ऑप्शन, अपडेट रिज्यूम का ऑप्शन आता है, तो उसको आपको एडिट कर लेना है और उसमें आपको जाना है स्किल वाले ऑप्शन पे। जो आपका स्किल वाला ऑप्शन है, अगर जिस स्टेट की वैकेंसी को आप चूज़ किए हैं, जिस स्टेट में आप वैकेंसी मतलब भरना चाहते हैं, फ्रेशर टू एक्सपीरियंस लिखा है, जो भी लिखा है, उस स्टेट की वैकेंसी को अगर भरना चाहते हैं तो उसमें देख लीजिए क्या ट्रेड स्किल क्या मांगा है, उसके नीचे स्किल आपको दिखाई देगी, मतलब उस वैकेंसी के नीचे स्किल दिखाई देगी, उस स्किल को आपको देख लेना है और उस स्किल, जो भी स्किल लिखी है, वह स्किल आपको अपने स्किल में, अपने प्रोफाइल के स्किल में आपको वही ऐड करनी है। और जो आप ऐड कर लेंगे वो स्किल, और उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप फिर से जो है कि रिफ्रेश करके पेज को, और उसके बाद जो है कि आप देखेंगे उस वैकेंसी को ओपन करेंगे तो आपको अप्लाई करने के लिए दिखाई देगा। आप वहाँ नहीं दिखाता है तो फिर से आप अपनी प्रोफाइल को लॉग आउट करिए, लॉग आउट करके फिर उसको लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद जो है कि फिर से ओवरसीज सेक्शन में जाइए, ओवरसीज जॉब में जाइए, वैकेंसी आती है ओपन करिए, उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। अगर इसके बाद भी आपको अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं चेक करके फिर आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल जो नए लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, जो अभी तक रोजगार संगम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप यूएई की जॉब अगर भरना चाहते हो या नहीं भरना चाहते हो, उसके लिए नहीं, आपको और भी जो सारी वैकेंसियाँ गवर्नमेंट के माध्यम से आएंगी, वो इस पोर्टल पे अगर आएंगे तो आपको उसमें भी आपको अप्लाई करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आपको प्रोफाइल तो बना लेनी है एनएसडीसी पे भी, रोजगार संगम पे भी। दोस्तों फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, मतलब नई आईडी नहीं बना पा रहे हो, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा पूरी फुल डिटेल के साथ। अब दोस्तों आइए इजराइल वैकेंसी की बात करते हैं। तो दोस्तों आपको पता है इजराइल वैकेंसी का कुछ दिन पहले कॉल आया पुणे वालों के लिए, और वैकेंसी रुकी पड़ी है। कोई अभी न्यू अपडेट ऐसी नहीं है जिससे कि किसी की फ्लाइट हो सके। आपको पता है जो प्राइवेट ऑफिस के थ्रू वैकेंसी आ रही है, लगातार आ रही है, ऐसा नहीं आ रही है, हर ट्रेड में वैकेंसी आ रही है। और आप जानते भी होंगे, क्योंकि मैं प्राइवेट ऑफिस की वैकेंसी को प्रीफर नहीं करता, नहीं बताता उसके बारे में, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा होगा, आप जानते ही होंगे कि आखिर प्राइवेट ऑफिस की बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और उसमें बहुत सारे ट्रेड में वैकेंसीज आ रही है। लेकिन दोस्तों उसमें आपको पता है ना कि पैसा कितना लग रहा है। और हाँ, ये एक बात और है कि 5 से 6 महीने, 7 महीने, 8-8 महीने तक उसमें लग जाता है वो पैसा। आप सोचिए इतना पैसा देना है, फिर भी इतना वेट भी करना है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी उसमें लग जाता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। और
जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो लगातार वैकेंसीज कर रही हैं, लगातार उनके क्लाइंट मतलब जो भी लड़के हैं उनके माध्यम से जा भी रहे हैं इसराइल में, और सैलरी वही है, सारा कुछ वही है, क्योंकि इसराइल का जो लेबर लॉ है, जो सारा कुछ वही है, किसी की सैलरी ऐसा नहीं है कि अलग तरीके से मिलने वाली है। और फिलहाल वहाँ पे सेफ्टी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग जा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि भाई 5-6 महीने 7 महीने वेट करके 4.5 लाख 5 लाख खर्च करके जा रहे हैं प्राइवेट ऑफिस से, और जो गवर्नमेंट के माध्यम से वो लोग शायद 1.5 साल 2 साल से वेट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका भी कुछ नहीं हुआ। तो एक तरीके से जाना तो चाहिए कि अगर आप संपर्क में प्राइवेट ऑफिस है, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसमें जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसमें रिटर्नर मांगा जा रहा है, गल्फ रिटर्न अक्सर करके, मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदे ही जा रहे हैं। फिलहाल ऑफिस से आप बात कर सकते हैं, जाके विजिट करके बात करेंगे तो शायद हो सकता है फ्रेशर भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कितना पैसा कोई खर्च करने वाला है अगर वो गवर्नमेंट के माध्यम से सेलेक्टेड है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ, अपडेट की अगर बात है, अगर मैं बात करूँ कि इसराइल की वैकेंसी गवर्नमेंट के माध्यम से होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में मैं जहाँ तक पता किया हूँ, जितनी मेरी नॉलेज है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वैकेंसी अभी कंफर्म होने वाली है। अभी हो सकती है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत सारे देशों की आ रही है, चल भी रही है। तो इसराइल की भी वैकेंसी निश्चित तौर पे आनी ही आनी, क्योंकि इसराइल से काफ़ी हमारे देश के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो निश्चित तौर पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है और इसराइल से वैकेंसी और भी आएंगी, लेकिन इसका कोई टाइम अभी टाइम क्लियर नहीं है। प्राइवेट ऑफिस के थ्रू जो लड़के जा रहे हैं, तो प्राइवेट ऑफिस के बहुत सारे कंट्रीज में उनके चलते रहते हैं, उनका पर्सनल बहुत सारा अटैचमेंट होता है, बहुत सारी कंपनियों से, बहुत सारी गवर्नमेंट से भी। तो वो खैर अपने अपने कह सकते हैं अपनी वैल्यू के बेसिस पे, अपने अपने संपर्क के बेसिस पे अपनी वैकेंसीज कर रहे हैं, और हो सकता है वो बहुत सारे इधर उधर पैसे इतने ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सारा पैसा अपने पास तो रखते नहीं होंगे, तो इधर उधर ज़रूर वो कर रहे होंगे, जिससे उनका तालमेल बढ़िया बना। आपको पता है कि पैसे की कितनी वैल्यू होती है। और रही बात गवर्नमेंट के माध्यम से, तो यहाँ पे आपका 1 रुपया जो है कि फालतू नहीं लगना था, टिकट वगैरह का पैसा, किसी को पैसा मिलना भी इसमें नहीं था। तो इसलिए मुझे लगता है कि देरी हो रही है, और लेकिन आने वाले टाइम में निश्चित तौर पे इस पे काम होगा, इस पे वर्क होगा। हाँ, टाइम जो है, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो चाहे उनको कोई रोक के नहीं रखा, वो जा भी सकते हैं, प्राइवेट ऑफिस से जा सकते हैं, और भी किसी कंट्री में जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप चाहें तो कहीं मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास वाकई में पैसा है, कहीं लगा सकते हो, जा सकते हैं, नहीं तो वेट भी कर सकते हैं। हाँ, ये है कि वेट करना थोड़ा-सा रिस्की है, जो लोग भी वेट कर रहे हैं उनके लिए एक-एक दिन बिल्कुल बहुत 1-1 साल के बराबर है। जिस तरीके से 1 डेढ़ साल गुज़र गए, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अब किसी का जो है कि वेट करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे लगा के जो गए 1 साल डेढ़ साल पहले, वो लोग आज काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा भी चुके हैं, चाहे इज़राइल हो, चाहे यूरोप, चाहे अदर कंट्री कहीं भी गए होंगे। लेकिन जो लोग वेट कर रहे हैं, सेलेक्टेड हैं, उनके लिए बहुत सारी दिक्कत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो वैकेंसी रुकी है उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का भविष्य जो है कि चौपट में है, और न तो वो लड़के इधर के हैं, न तो उधर के। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से भी, गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए, और गवर्नमेंट जल्द से जल्द जो लोग सेलेक्टेड हैं उनको तो कम से कम भेजे, और उसके बाद नई वैकेंसी आए तो और भी अच्छी बात है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।